नमस्कार मित्रों, आप सभी का ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम ज्योतिष शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत मिथुन लग्न पत्रिका के 12 भावों में सूर्य देव के शुभाशुभ फल के विषय में अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम मिथुन लग्न पत्रिका की बेसिक जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। देखिए, जैसा कि हम जानते हैं कि मिथुन लग्न पत्रिका के जो लग्नेश बनते हैं वो बनते हैं बुधदेव। मिथुन लग्न पत्रिका में लग्नेश बनते हैं बुधदेव, क्योंकि अब यहाँ हम मिथुन लग्न पत्रिका के 12 भावों में सूर्य देव का विश्लेषण करने जा रहे हैं। तो बुध जो कि लग्नेश है मिथुन लग्न पत्रिका में, उनका और सूर्य के साथ जो आपसी संबंध होता है वो होता है मित्रता का संबंध। सूर्य की जो उच्च राशि होती है मेष उच्च राशि होती है, अर्थात सूर्य देव हमेशा मेष राशि में उच्च के होते हैं, और तो वहीं तुला राशि में वो नीच के हो जाते हैं। अब क्योंकि योग कारक और मारकता का जब हम मिथुन लग्न पत्रिका में सूर्य देव का विश्लेषण करते हैं, तो यहाँ बुध देव ने सूर्य देव को तीसरा भाव का स्वामी बनाया है, अर्थात पराक्रम भाव का स्वामी बनाया है, छोटे भाई बहनों का स्वामी बनाया है। तो ये जो तीसरा भाव यद्यपि जन्म कुंडली में इतना बुरा भी नहीं है तो इतना अच्छा भी नहीं होता है, क्योंकि ये स्ट्रगल का भाव होता है, पराक्रम का भाव होता है, मेहनत का भाव होता है। अतः जब हम योग कारक और मारकता की बात करते हैं तो जन्म कुंडली में जो तीसरा भाव है उसको हम सम कह सकते हैं, या इसको स्ट्रगल के बाद परिणाम प्राप्ति कराने वाला भाव कहलाते हैं। अतः यहाँ मारक तो क्या नहीं कह सकते, फिर भी इस भाव को हम सम भाव कह सकते हैं। अर्थात जो सूर्य देव है मिथुन लग्न पत्रिका में सम होते हैं, ना तो इतना अच्छा होते हैं ना इतना बुरा होते हैं। सूर्य देव को जैसा कि हम जानते हैं कि सप्तम दृष्टि प्राप्त होती है। सूर्य देव जिस भाव में बैठेंगे वहां से वो अपने सप्तम भाव को संपूर्ण दृष्टि से देखते हैं। तो अब तो आइए जानते हैं, यदि मिथुन लग्न पत्रिका में सूर्य देव मान लीजिए अगर किसी जातक के जन्म कुंडली में लग्न भाव में होते हैं, तो यहाँ सूर्य देव जब लग्न भाव में बैठेंगे तो जातक को क्रोधी स्वभाव का बनाएंगे, पराक्रम में प्रदान कराएंगे, ताकि उग्र स्वभाव का बना देते हैं, अनुशासन प्रिय बना देते हैं। तो यहाँ बैठ करके सूर्य देव जातक को पराक्रम प्रदान करेंगे, लेकिन स्वभाव से उग्र बनाएंगे। जब उनकी सप्तम दृष्टि जैसे नवम भाव सप्तम भाव पर पड़ती है, तो यहाँ जातक के दाम्पत्य जीवन में कुछ परेशानियां क्रिएट करेंगे, और किंतु कुछ कठिनाइयों के बाद उस स्थिति को सामान्य अच्छा भी कर देते हैं। किंतु जब लगन में बैठ करके सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव को देखेंगे तो सप्तम भाव के रिगार्डिंग जो फल होते हैं उनमें कुछ कमी करते हैं, क्योंकि सूर्य देव एक तरह से क्रूर ग्रह होते हैं, और अपने क्रूर स्वभाव के कारण वो सप्तम भाव को थोड़ा सा अच्छा नहीं करते हैं, अर्थात कुछ कठिनाइयां उत्पन्न करते हैं। बाकी कठिनाइयों के बाद उसके जो परिणाम है वो भी अच्छे बना देते हैं। साथ ही क्योंकि अब वो तीसरे भाव के स्वामी हैं, तो तीसरे भाव का जो कारक फल है उसमें भी वो वृद्धि करेंगे, अर्थात जातक को मेहनती पराक्रमी साहसी बनाएंगे। और जब भी उनके दशा अंतरदशा आती है तो जातक अपने मेहनत पराक्रम के बलबूते पर अपने जीवन में बहुत कुछ अर्जित कर लेता है। अब इसी प्रकार से मान लीजिए अगर सूर्य देव दूसरे भाव में आकर के बैठ जाते हैं, अर्थात अपने मित्र चंद्रदेव के घर में आकर के बैठ जाते हैं, तो यहाँ आकर के जब बैठेंगे धन भाव के स्वामी बने हैं, तो यहाँ जातक को अच्छा धन बनाते हैं, किंतु अपने भाई बहन जो है कुटुंब परिवार है उसमें कलह की स्थिति उत्पन्न करेंगे। जातक अच्छा धन संग्रह कर लेता है, और ये जो धन संग्रह करता है जातक अपने मेहनत अपने पराक्रम साहस कुल मिलाकर के अपने ही हाथों धन अर्जन करके अच्छा धन संग्रह कर पाता है। साथ ही जो तीसरे भाव के स्वामी बने हैं तो तीसरे भाव के कारक फलों में वृद्धि करने वाले होंगे। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी, तो जैसे ही उनकी सप्तम दृष्टि अष्टम भाव पड़ती है तो जातक को अष्टम भाव संबंधी कुछ मिले जुले
फल यहाँ पर सूर्यदेव प्रदान करेंगे, अर्थात जातक को अगर कोई दीर्घकालीन बीमारी चली आ रही है तो उसका नाश कर देते हैं। साथ ही पुरातत्व के क्षेत्र में अच्छा धन अर्जन में सहयोग करते हैं सूर्यदेव यहाँ जातक को। बाकी अष्टम भाव संबंधी कुछ जो बीमारियां हैं या साध्य कष्ट हैं वो भी सूर्यदेव यहाँ जातक को प्रदान करने वाले होते हैं। इसी क्रम में यदि मान लीजिए सूर्यदेव आकर के तीसरे भाव में बैठ जाते हैं, यहाँ आकर के बैठते हैं मिथुन लग्न पत्रिका में, तो देखिए यहाँ सूर्यदेव अपनी स्वराशि सिंह राशि में होते हैं, तो यहाँ जातक को बहुत अच्छा शुभ फल देने वाले होते हैं। जातक बहुत ही मेहनती, पराक्रमी, साहसी होता है और जातक अपने मेहनत बल और पराक्रम के सहारे अपने भाग्य का निर्माता होता है। मेहनत के बलबूते पर वो अपने जीवन में सारी स्थितियां अपने अनुकूल बना लेता है। तो कुल मिलाकर के यहाँ बैठ करके सूर्यदेव जातक को पराक्रमी, साहसी, मेहनती बनाएंगे। छोटे भाई बहनों का जो प्रेम है वो भी प्रदान करते हैं, लेकिन बीच बीच में कई बारी स्थितियां नैनादिक भी बना देते हैं। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि नवम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ जैसे नवम भाव पर सप्तम दृष्टि इनकी पड़ती है तो जातक अपने पराक्रम के बलबूते पर, अपने मेहनत के बलबूते पर अपने भाग्य का निर्माता होता है। ऐसा जातक की मेहनत और पराक्रम से समाज और परिवार में अच्छा मान सम्मान अर्जित करने वाला होता है। और जातक कुल मिलाकर के जब तीसरे भाव में बैठते हैं तो अपना सारा जीवन अपनी मेहनत के बलबूते पर अर्जित करने वाला होता है। इसी क्रम में यदि मान लीजिए सूर्यदेव आकर के चतुर्थ भाव में बैठते हैं, क्योंकि अब लग्नेश का भाव चतुर्थ भाव है, तो यहाँ जैसे आकर के बैठेंगे तो सूर्यदेव जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद का सुख प्रदान करते हैं। किंतु जातक अपनी मेहनत के बलबूते पर भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद, अचल संपत्ति बनाने वाला होता है। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि दसम भाव पर पड़ती है तो जातक को राजकार्य में सफलता, राजकार्य में सफलता, पिता से कुछ संबंधों में कड़वाहट जरूर पैदा कर देते हैं, किंतु जातक अपने मान सम्मान और कार्य क्षेत्र पर अच्छे सफलता प्राप्त कर लेता है। ऐसा जातक अपने ही स्वभाव के कारण या अपने कार्यों के द्वारा समाज में अच्छी फेट बनाने में सक्षम हो जाता है। अब यदि मान लीजिए सूर्यदेव किसी लगन पत्रिका में आकर के पंचम भाव बैठ जाते हैं, तो मिथुन लगन पत्रिका में जैसा कि हम जान चुके हैं कि जब तुला राशि इनकी नीच राशि हो जाती है तो यहाँ आकर के सूर्यदेव मारक हो गए, और मारक हुए तो तीसरे भाव संबंधी फलों में कमी लाएंगे, जातक को आलसी प्रकृति का बनाए देंगे, मेहनत पराक्रम को क्षीणता करने वाले होंगे, असाध्य बीमारियां प्रदान करेंगे। साथ ही पंचम भाव के जो रिगार्डिंग फल होते हैं उनमें कमी कर देते हैं, अर्थात जातक को संतान सुख में वंचित कर देंगे, जातक को विद्या में रुकावट उत्पन्न करेंगे। यदि जातक प्रेम विवाह करता है तो उसमें असफलताएं प्रदान करता है। लॉटरी जुआ के क्षेत्र में जातक को असक्सेस करते हैं। कुल मिलाकर के पंचम भाव के जो कारक फल है वो आकर के सूर्यदेव यहाँ बिगाड़ देते हैं, और यदि उनका नीच भंग हो जाता है तो वो उस स्थिति में जातक को अच्छे फल भी प्रदान कर सकते हैं। यदि यहाँ शुक्रदेव की दृष्टि हो या शुक्रदेव की दृष्टि हो या शुक्रदेव यहाँ विद्यमान हो या शनिदेव यहाँ विद्यमान हो या शनिदेव की दृष्टि हो, क्योंकि शनिदेव की तुला राशि उच्च की होती है, तो उस स्थिति में ये कुछ इनके परिणामों को रोक सकते हैं। अन्यथा यहाँ आकर के सूर्यदेव मारक हो जाते हैं तो तीसरे भाव के फल, पंचम भाव के फल और यहाँ से एकादश भाव के फल, यद्यपि ये उच्च की राशि है, यानी इनकी उच्च की राशि है, फिर भी जाकर के आमदनी के स्रोतों में कमी करेंगे, जातक की भागदौड़ बढ़ाएंगे, जातक को बीच में अनेक प्रकार के मानसिक तनाव बनाए रखेंगे और छुटपुट बीमारियां जातक को प्रदान करते रहते हैं जब भी सूर्यदेव की दशांतर दशा आती है। तो पंचम भाव में बैठ करके सूर्यदेव नीच के हो जाते हैं, तो यहाँ मारक होने की स्थिति में यदि उनका नीच भंग नहीं हुआ तो जातक को तीसरे भाव, पंचम भाव और 11वें भाव के जो कारक फल है उनको बिगाड़ने वाले होते हैं, उनके नकारात्मक परिणाम जातक को प्रदान करते हैं। अब इसी प्रकार से मान लीजिए सूर्यदेव किसी लगन पत्रिका में, मिथुन लगन पत्रिका के षष्ठम भाव में आकर के बैठ जाते हैं, तो यहाँ बुरा भाव होने के कारण, क्योंकि छठा भाव ऋण रोग दुर्घटना का भाव, अच्छा भाव नहीं कहा जाता, त्रिक भाव है, तो यहाँ जैसे आकर बैठेंगे तो ये अतिमारक हो जाते हैं, और अतिमारक होने के कारण यहाँ से जातक को ऋण रोग दुर्घटना, एक्सीडेंट या ऐसी जो चीजें हैं
जातक को प्रदान करेंगे, जातक को कर्जवान बना देंगे, जातक के जीवन में शत्रुता को बढ़ाएंगे। यद्यपि शत्रुओं पर विजय सूर्य देव यहाँ प्रदान कर देंगे, फिर भी जातक के जीवन में ऋण, रोग, दुर्घटना ऐसी चीजें जीवन में आती है जब सूर्य देव की दशा अंतरदशा बनती है। यहाँ से उनकी सप्तम दृष्टि द्वादश भाव पड़ेगी तो जातक की भागदौड़ बढ़ेगी, जातक के खर्चे बढ़ जाएंगे, जातक के बिना काम के खर्चे बढ़ जाते हैं जिनका कोई उपयोग नहीं होता। जातक जैसे कि राजकार्यों में, लड़ाई झगड़ों में, लोक अदालतों में, इस प्रकार से अफवाह जातक के जीवन में बढ़ता है। जातक बहुत कुछ बिन काम की भाग दौड़ करता रहता है जिनका कोई महत्व नहीं होता है। कुल मिलाकर के छठे भाव में बैठ करके सूर्यदेव मारक हो जाते हैं तो जातक को पंचम भाव, छठे भाव और द्वादश भाव के बुरे जो परिणाम है वो प्रदान करने वाले होते हैं। अब इसी प्रकार से मान लीजिए सूर्यदेव जब आकर के सप्तम भाव में बैठेंगे, सूर्यदेव आकर के सप्तम भाव में बैठेंगे तो ये सूर्यदेव जैसे आकर के बैठेंगे तो जातक के दाम्पत्य जीवन कुछ परेशानी अवश्य उत्पन्न करेंगे, क्योंकि यद्यपि सम है मिथुन लग्न पत्रिका में, फिर भी ये उग्र स्वभाव के होने के कारण दाम्पत्य जीवन में कुछ थोड़ा सा तनाव उत्पन्न करते हैं और कुछ कठिनाइयां बनाते रहते हैं। यहाँ से जैसे उनकी सप्तम दृष्टि लगन पर पड़ती है तो जातक को उग्र स्वभाव का बनाएंगे, क्रोधी स्वभाव का बनाते हैं, जिससे जातक अपने स्वभाव के कारण ही कई बार अपने ही अच्छे कार्य होते हैं उनमें व्यवधान उत्पन्न कर लेता है। तो कुल मिलाकर के जब सप्तम भाव में सूर्य देव बैठते हैं तो सप्तम भाव, लगन भाव और तीसरे भाव के फलों में कुछ कमी करते हैं, फिर भी जातक अपने जीवन में उन कठिनाइयों को पार कर लेता। इसी प्रकार से मान लीजिए सूर्यदेव आकर के अष्टम भाव में बैठ जाते हैं। सूर्यदेव जैसे अष्टम भाव में आकर के बैठेंगे तो क्योंकि एक तो ये बुरा भाव है, त्रिक भाव है, तो यहाँ अतिमारक हो गए, जातक को असाध्य बीमारियां प्रदान करेंगे, जातक को ताप संबंधी बीमारियां उत्पन्न करेंगे और जातक को पुरातत्व के क्षेत्र में असफलताएं प्रदान करेंगे। जातक को कुल मिलाकर के अष्टम भाव में बैठ करके जातक को मरण तुल्य दुख यहाँ पे सूर्यदेव प्रदान करते हैं। यहाँ से सूर्यदेव की सप्तम दृष्टि धन भाव पर पड़ती है तो यहाँ जातक को धन संग्रह में कठिनाई उत्पन्न करेंगी, जातक को वाणी विकार उत्पन्न करेगी, नियुक्त ज्योति संबंधी पीड़ा उत्पन्न करती है और घर परिवार में कलह की स्थिति उत्पन्न करते हैं। साथ ही तीसरे भाव के स्वामी होने के कारण जातक को पराक्रम, साहस, मेहनत के बलबूते पर भाग्य का निर्माता बनाती है। तो इस प्रकार से सूर्यदेव नवम भाव बैठ करके नवम भाव के, दूसरे भाव के और तीसरे भाव के अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं, यद्यपि जातक को मेहनत इसके लिए अधिक करनी पड़ती है। अब मान लीजिए सूर्य देव आकर के मिथुन लग्न पत्रिका के दसम भाव में यहाँ करके बैठ जाते हैं। ये अपनी मित्र राशि मीन राशि में, गुरुदेव की राशि में आकर के बैठे हैं तो यहाँ एक तो ये दिग्बली हो जाते हैं तो जातक को बहुत अच्छा सफलता प्रदान करते हैं, राजकार्य में अच्छी सफलता देंगे, प्रोफेशनल जॉब में भी जातक को सफलता प्रदान करने वाले होते हैं और ऐसा जातक राजनीति के क्षेत्र में या प्रशासनिक पद पर भी आरूढ़ होता है। कुल मिलाकर के यहाँ सूर्य देव बैठ करके जातक को अच्छे फल प्रदान करते हैं। यहाँ से सूर्य देव की सप्तम दृष्टि चतुर्थ भाव पड़ती है तो जातक को भवन, वाहन, प्रॉपर्टी, जायदाद के सुख प्रदान करने वाले होते। अब इसी प्रकार से मान लीजिए सूर्यदेव आकर के मेष राशि में एकादश भाव में बैठते हैं तो यहाँ सबसे अच्छे फल सूर्यदेव प्रदान करते हैं, क्योंकि एकादश भाव में एक तो ये लक्ष्मी का भाव है और यहाँ आकर के सूर्यदेव उच्च के हो जाते हैं। तो उच्च के होते हैं तो सूर्यदेव यहाँ जातक को आमदनी के स्रोतों में वृद्धि करने वाले होंगे, जातक को बहुत अच्छे अनेकों प्रकार से धन आगमन के स्रोतों का निर्माण तक बनाते हैं और कुल मिलाकर के सूर्य देव यहाँ बैठ करके जातक को अच्छे फल प्रदान करने वाले होते हैं। यहाँ से सूर्य देव की जो सप्तम दृष्टि है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पंचम दृष्टि है जो है पंचम भाव पर पड़ती है सप्तम दृष्टि, तो जातक को यहाँ उच्च के होने के कारण जातक के जो बुरे परिणाम है पंचम भाव के अच्छे फल प्रदान करेंगे। भले ही ये उनकी नीच दृष्टि है फिर भी उच्च के होकर के देख रहे हैं तो यहाँ बैठने से जातक को पंचम भाव के अच्छे सामान्य मिले जुले फल प्रदान करने वाले होते हैं। इसी प्रकार से मान लीजिए अब सूर्य देव आकर के
वृषभ मिथुन लगन पत्रिका के द्वादश भाव में आकर के बैठते हैं, तो ये अपने शत्रु राशि शुक्रदेव की राशि में विद्यमान है। तो जातक की भागदौड़ बढ़ाएंगे, जातक के जीवन में अफवाह को बढ़ा देंगे, और जातक बहुत अधिक मेहनत करने के बाद यदि सफलता अर्जित नहीं करता है, ऐसा जातक का जो जीवन है, जो धन संग्रह है, वो बिन काम के कार्यों में लगता रहता है, और जातक की भागदौड़ इतनी होती है कि बिना काम के कार्यों में वो व्यक्ति की भागदौड़ करता रहता है। सूर्य देव यहाँ से बैठ करके अपनी सप्तम दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे, तो जातक के जीवन में ऋण, रोग, दुर्घटना, शत्रुता एवं वृद्धि जैसी स्थितियां उत्पन्न करते हैं। कुल मिलाकर के सूर्य देव द्वादश भाव में मारक हो जाते हैं। अतः सूर्य देव यहाँ बैठ करके द्वादश भाव संबंधी, तीसरे भाव संबंधी और छठे भाव संबंधी जो नकारात्मक परिणाम है वो देने के लिए यहाँ बाध्य हो जाते हैं। तो इस प्रकार से आज की शिक्षण में हमने मिथुन लगन पत्रिका के द्वादश भाव में सूर्य देव के शुभाशुभ फल के विषय में अध्ययन किया है। तो आज की परिचर्चा में इतना ही। जय श्री राधे।